एक बड़ी खबर झारखंड से इस वक्त आपको हम बता दें, हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुखिया बनेंगे। आज ही सरकार बनाने का वो दावा भी पेश करेंगे। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन देर रात अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 5 जुलाई को फिर से सीएम की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। तो जेल से 5 महीने बाद जब बाहर आए तब से यही प्रश्न चल रहा था, क्या हेमंत सोरेन दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? और अब तय हो गया है कि देर रात चंपई सोरेन अपने पद से इस्तीफा देंगे और फिर बनेंगे झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन, और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो फिर से प्रदेश की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में होगी। 5 जुलाई को देखिए खबर भी सामने आ रही है, सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन 5 जुलाई, और चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। चंपई सोरेन तब सीएम बने थे। सबसे विश्वास पात्र के तौर पर यह चेहरा तब उभरा था जब 5 महीने पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए थे। आपको भी मंत्री बनना है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे। आपको भी मंत्री बनना है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे। आपको भी मंत्री बनना है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे। सीधा रुक कर रहे हैं, सौरभ कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स लेकर। सौरभ, तय हो चुका है क्या सब कुछ, क्या होगा रास्ता अगली सरकार का? जी बिल्कुल, सब कुछ तय हो चुका है और पिछले 3 घंटे से जो कयासों का जो दौर चल रहा था वह अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यह क्लियर हो चुका है कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन होंगे। हेमंत सोरेन तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि आगामी 1 दिन के बाद यानी 5 जुलाई को शपथ ग्रहण हेमंत सोरेन का होगा। अब से कुछ ही देर के बाद करीब 7:30 बजे चंपई सोरेन जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। हालांकि राज्यपाल अब से कुछ ही देर पहले झारखंड पहुंचे हैं, रांची पहुंचे हैं, वो कहीं बाहर थे। तो निश्चित तौर पर सब कुछ तय हो चुका है और अपने 47 विधायकों के साथ एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अगली रणनीति क्या होगी, क्यों विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई और उसके बाद अंदर खाने से यह खबर आने लगी कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन जो हैं वह जेल से बाहर आने के बाद वो एक्टिव हो गए हैं और वो ही फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बैठक के दौरान ही जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, सभी ने उनका स्वागत किया और उसके बाद हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव उन्होंने सबके सामने रखा, जिसका सभी जो विधायक थे, महागठबंधन के तमाम जो विधायक थे, सभी ने उनका समर्थन किया। तो अब यह तय हो चुका है कि अब से कुछ ही देर के बाद करीब 7:30 में चंपई सोरेन जो है वो राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके साथ ही जो 47 विधायकों का जो समर्थन पत्र है उसके साथ फिर हेमंत सोरेन राजभवन जाएंगे। राजभवन से फिर शपथ की जो तारीख है वो तय होगी और ऐसा माना जा रहा है कि 5 जुलाई को हेमंत सोरेन एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी, और लेकिन क्या इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है सौरभ, क्योंकि केस खत्म थोड़ी हुआ है पूरी तरीके से, आगे फिर कौन सा केस खुल जाए, फिर जल्दबाजी में क्या हो, ये तमाम चीजों का क्या आकलन किया गया है? ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि 2-3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जो है वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से महागठबंधन जो है वो चुनावी मैदान में जाए और मुझे लगता है कि शायद इसी सोच के साथ हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार किया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो खबर 2-3 दिन पहले आ रही थी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कहा था कि पूरे राज्य का वो
पूरे राज्य में वो यात्रा निकालेंगे और जेल से निकलने के बाद जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था, और निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे हेमंत सोरेन का जो नया लुक है वो अपने पिता शिबू सोरेन के जैसे दिखते हैं। तो आदिवासियों में शिबू सोरेन को निश्चित तौर पर भगवान माना जाता है आज भी। तो निश्चित रूप से जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन का कद जो है वह काफी बढ़ा है, जैसा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है। और शायद इसी सोच के साथ हेमंत सोरेन जो है वह अगला जो विधानसभा का चुनाव जो अगले 2 महीने के बाद होने वाला है, तो वो चाहते हैं कि अपने चेहरे को लेकर ही वो लोगों के बीच जाए। निश्चित तौर पर इससे न केवल पार्टी मजबूत होगी और हेमंत सोरेन को लगता है कि दोबारा जो बहुमत हासिल करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो शायद पार्टी के तमाम जो विधायक हैं ये इसी रणनीति के तहत एक बार फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। हालांकि हो सकता था, यह भी हो सकता था कि अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहते और हेमंत सोरेन जो हैं वो पूरे राज्य में अपनी यात्रा निकालते, लोगों को इकट्ठा करते, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते, किस तरीके से उनको जेल में फंसाया गया। क्योंकि आपको भी याद होगा कि जब जमानत हाईकोर्ट के तरफ से हेमंत सोरेन को दी गई थी, उस समय हाईकोर्ट ने यह कोर्ट किया था कि ऐसी कोई चार्ज इन पर नहीं दिखाई दे रही है, यानी जितने भी सबूत जो हैं वह अब तक पेश किए गए हैं, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि इनकी संलिप्तता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो बयान है वो हाईकोर्ट की तरफ से